नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। आज सुबह धमतरी से एक दुखद खबर सामने आई, जिसमें जगदलपुर से रायपुर आ रही एक कार धमतरी के खपरी बाईपास में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 3 कोबरा बटालियन के जवानों समेत कार चालक की मृत्यु हो गई। एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सुबह सुबह हुई इस दुर्घटना को ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे शवों को बड़ी मुश्किल से निकाला। दुर्घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ला को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस भवन गांधी मैदान में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके कार्यों को याद किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में नेताओं ने उनके आदर्शों पर चलने तथा सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मनरेगा की जगह जी राम जी कई मायनों में बेहतर है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में ढेर सारी शिकायतें थीं, लेकिन जी राम जी के माध्यम से 100 दिन की बजाय 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और सारे अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जी राम जी के माध्यम से ग्रामीणों को दिए जाने वाले रोजगार में पूरी पारदर्शिता रहेगी। मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मिलेगी। अगर 1 सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलेगी तो अतिरिक्त राशि मजदूरों को देना पड़ेगा और इसमें ग्राम सभा तय करेगी कि ग्राम पंचायत में कौन सा काम प्राथमिकता से लेना है। तो हर महीने में मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहेगा। पिछले दिनों नवा रायपुर में सनी लियोनी के स्टेज प्रोग्राम को लेकर शहर में हलचल तेज हो गई थी। सोशल मीडिया में खबरें तेजी से वायरल भी हुई, लेकिन अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। यानी सनी लियोनी का रायपुर आने का कोई प्लान ही नहीं है। डीसीपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि आयोजकों द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन बजरंग दल के द्वारा विरोध किया गया। अगर ऐसा कुछ होगा तो पुलिस संपूर्ण जांच के बाद कार्रवाई करेगी। हाँ, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भी संज्ञान में आया था, लेकिन वही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास किसी भी तरह का इस तरह का कोई औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से अनुमति के लिए कोई आवेदन प्राप्त हमको नहीं हुआ है। सर, अगर बिना अनुमति कोई ऐसा इवेंट हुआ तो कार्रवाई होगी? हाँ, वो तो निश्चित रूप से सभी को, आयोजकों को और सभी जो होटल और इस तरह के स्थल हैं उनको, सभी के ओनर को बता दिया गया है कि बिना अनुमति कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं और बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो विधिवत कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में कांग्रेस भवन गांधी मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान और वीरता को नमन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि कांग्रेस सदैव उनके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए रेत उत्खनन की टेंडर प्रक्रिया की ड्रोन से निगरानी कराने जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले वो अडानी अंबानी को दिए गए खदानों की निगरानी करे और बताए कि अब तक कितना कोयला ढुलाई किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों को लूटने का काम भाजपा सरकार कर रही है। पहले तो ये अडानी और अंबानी के खदानों की ड्रोन से एक बार कराए कि कितना कोयला वो निकाल के ले जा रहे हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिप्त है। रेत से भी तेल निकाल रहे हैं और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की रत्नगर्भा धरती को उनके सीना चीर कर जितना माइनिंग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना कोयला निकाल रहे हैं कहीं उसका सर्वे होता है?
यहाँ एक ट्रक रेत पकड़ में आ गया तो उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन वहाँ हजारों टन कोयला, लोहा, बॉक्साइट लूटा जा रहा है इस प्रदेश का, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है। तो ये सरकार जो सिर्फ लूटने के लिए बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार इसका नहीं है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के बराबर होने पर कांग्रेस ने इसे चिंता का विषय कहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पोषण कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च करके वाहवाही लूटने वाली सरकार है। शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों जहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उसके बराबर होना बेहद चिंता का विषय है। और यह राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अकर्मण्यता को भी दिखाता है और सरकार की प्राथमिकता को भी बताता है कि सरकार की प्राथमिकता में राज्य के जच्चा बच्चा की सुरक्षा नहीं है। आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। यही कारण है कि सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय जो योजनाएं चालू की गई थी कुपोषण को लेके और शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में प्रयास किए गए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंद कर दिया गया। यह सरकार सिर्फ विज्ञापनों वाली सरकार है। विज्ञापनों में यह सरकार अपनी वाहवाही करती है। जमीनी हकीकत यह है कि इस प्रदेश का विकास, इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं, इस प्रदेश की कुपोषण से लड़ाई पूरी तरीके से थम सी गई है। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस देशव्यापी अभियान चलाकर मनरेगा महापंचायत का आयोजन कर रही है। इसी तारतम्य में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी अंबिकापुर आ रहे हैं। जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मनरेगा को खत्म करने का प्रयास कर रही भाजपा के खिलाफ ग्रामीणों और मजदूरों को जागृत किया जाएगा और उनसे चर्चा की जाएगी। जो योजना बनी है उस योजना को, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधार करना चाहिए। आप उस योजना को ख़त्म कर दिया। जो योजना जो गांव के गरीबों के लिए रोज़गार की गारंटी हुआ करती थी, आप उस योजना को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी का अंबिकापुर आने का प्लान है और वहाँ कार्यक्रम होगा जो पूरे प्रदेश के लोग वहाँ जुटेंगे और जो मनरेगा ख़त्म किया गया है उसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। जनता को हम जागरूक करेंगे, मज़दूरों को जागरूक करेंगे। आज पूरे प्रदेश में मज़दूर बेहाल है, किसान बेहाल है और पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है और ये देश पूरा देख रहा है। विपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।